ट्राई नेशन सीरीज जब स्टार्ट नहीं हुई थी ना, तो उससे पहले ज़ाहिर बात है एक हाइप थी, एक बिल्डअप हुआ था, माहौल इंटेंस था। साजा, मामा, गामा, बशीर, जो वटेवर भाई उन्होंने काम चुक के रखा हुआ था। अफगानिस्तान के स्पेक्टेटर्स या उनके फैंस उनको सपोर्ट कर रहे थे। वो ट्राई नेशन सीरीज में एंटर हो रहे थे एज द बेस्ट टीम, एज द फेवरेट्स। भाई ने आपके सामने कहा हुआ है, हम तो अपनी जिसे कहते हैं बात से नहीं पलटते भाई, कि हमने कहा था कि भाई अफगानिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज एज ए फेवरेट एंटर हो रहा है। ठीक हो गया। प्रेशर में बिफोर ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को तुम सबके सामने एशिया की दूसरी बेहतरीन क्रिकेट टीम कहा गया। मैंने कहा था कि पता नहीं लगता गलती सच्ची ना हो जाए, वो था ना, वो था। फाइनल में आपने एक बेहतरीन, इस डिबेट को करते हैं साइड के ऊपर कि सेकंड बेस्ट टीम है या नहीं है, ठीक है। उसमें हर बंदे का एक, जिसे कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, हर बंदे को लगता है कि मेरी टीम जो है वो सेकंड बेस्ट है एंड ऑल दैट। कुछ ट्राई नेशन सीरीज जीतने के ऊपर पाकिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम समझेंगे, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उस टाइम फिर हुआ क्या, वो हाइप हुई, वो बिल्डअप हुआ एंड ऑल दैट। आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीत लिया। ट्राई नेशन सीरीज आप जीत गए, आपके लिए एक बड़ी विन है, पाकिस्तान के लिए। हम सबको पता है हम एज ए फेवरेट इस ट्राई नेशन सीरीज में एंटर नहीं हुए थे। हम इस ट्राई नेशन सीरीज में हिचकोले हमने खाए हैं, हम अफगानिस्तान से एक मैच हारे हैं और ठीक ठाक हारे हैं। ऐसे ही है ना, वो 18 रन तो इस वजह से आएंगे, वो नीचे हारिस रोग साहब उस दिन पता नहीं केड़ी बेसन की रोटी चाट कर आए थे कि उन्होंने कहा कि आज फिर छक्के ही ने, वरना वो मार्जिन इससे ज़्यादा का होता, क्योंकि अफगानिस्तान ने अंडर 100 हमारे 5 उड़ा दिए थे। खैर, अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल हो गया, पाकिस्तान जीत गया एंड ऑल दैट। तो अब ना वो फुल टाइम में एक दूसरे की ट्रोलिंग चल रही है एंड ऑल दैट। बैंटर मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को भी छेड़ता हूँ, फैंस भी नहीं बल्कि भाइयों को। मैं पाकिस्तानियों को भी, अपने भाइयों को छेड़ता हूँ, मैं इंडियंस को भी छेड़ता हूँ, मेरी छेड़खानी चलती रहती है। बट मेरा ये मानना है कि एक आम लेवल के ऊपर ना, अवामी लेवल के ऊपर एक सर्टन लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है। मैं डिफरेंट पोस्ट देख रहा हूँ अपने पेजेस की रीच बढ़ाने के लिए एंड ऑल दैट। वो लगे हुए हैं कि आज तो नान की दुकानें बंद हो जाएंगी, नान खान की टीम है, दिस है, दैट है। व्हाट द एक्चुअल एफ इज दिस? ये क्या है? ये डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट तो मैं बाबर की नहीं बर्दाश्त करता, ये सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया को ये लगता है कि बाबर का झंडा किसी ने अगर चुका हुआ है इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, स्पोर्ट्स एनालिसिस में, वो तो मैं हूँ। तो बाबर का झंडा नहीं चुका हुआ, मैं कहता हूँ बाबर को डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो डिसरिस्पेक्ट बाबर की नहीं होनी चाहिए, इसी तरह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की भी नहीं होनी चाहिए। दे आर अ ब्रिलियंट क्रिकेट टीम, दे आर अ क्वालिटी क्रिकेट टीम, वो बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। ये अजीबोगरीब बात है कि भाई नान लगाने कर दो, दिस दैट। यार ये स्टीरियोटाइपिंग बंद करो यार, ये कौन सा तरीका है? मुझे कई लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, मैसेजेस किए हुए हैं, आज नान की छुट्टी हो जाएगी, दिस है, दैट है, ये वो। मेरा फिर एक सवाल है, खरीदता कौन है? अगर वो नान बेच रहे हैं, खरीदता कौन है? तंदूरों पे कौन जाता है? जानू आज मेरा मूड नहीं, आज रोटियां तंदूर से ले आओ ना। तो जानू जी, जब आपके जानू का मूड नहीं होता ना, तो ये तंदूर ही जो है, ये आपकी भूख जो है ना, वो उसको यस कराता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये किसी के काम से रिलेटेड, भाई वो हक हलाल कमा रहा है ना, तो वो हक हलाल अगर कमा रहा है तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ये इस किस्म की बीएस किस्म की ट्रोलिंग नहीं, ये मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद यार, सॉरी टू से। आप लोगों को अगर माइंड कर रहे हो तो वो आई रिस्पेक्ट दैट, बट ये शुड रिस्पेक्ट मी कि यार मैं इन चीज़ों को नहीं सेकंड करता, ये चीज़ें ठीक नहीं है। फनी बैंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ग्राउंड में रेवलरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तगड़ी क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेग बॉलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक सर्टन लेवल तक यार, आम लोगों को नहीं आप इस तरीके से ट्रोल कर सकते भाई। हाँ, किसी बड़े ने कोई बादशाह किया उसको करें, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसको उतने हिसाब किताब में बात करनी चाहिए, मुंह नहीं अड़ना चाहिए।
ये मेरा पॉइंट रहा है। मैं जर्नलिस्ट को क्यों पान के रख देता हूँ, एक्स क्रिकेटर्स को क्यों पान के रख देता हूँ? भाई तुम्हारा स्ट्रेचर है, तुम सोच समझ के बोला करो। पहले तुम किसी के बारे में कोई बात करते हो, बाद में तुम अपनी बात से यू टर्न ले लेते हो, तो उसे अगर हिपोक्रेसी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? तो यार ये जो चीज़ है ना, ये भाई उन्होंने ठीक है, उनकी स्टेटमेंट्स थी कि हम जीतेंगे एंड ऑल दैट, बट यार उनके कैप्टन ने ये भी कहा था कि यार हमारे लिए इट्स नॉर्मल, हमारे मैच अपनी तरफ से फुल जोर लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे जीतने की एंड ऑल दैट। बस उसने कोई ओवर हाइप नहीं किया था राशिद ने बिफोर ये जैसे कहते हैं ट्राई नेशन सीरीज, अगर आपको याद हो जो उसके प्रेशर्स थे इनिशियल, इनफैक्ट यूएई में आने के बाद भी उसके जो प्रेशर्स हैं उसने कोई ओवर हाइप नहीं किया। उसने नहीं कहा भाई साहब इतने दुश्मनी है, यहाँ जान जाएगी या ट्रॉफी आएगी, तीसरी कोई गल नहीं होएगी। उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की। वहाँ से तो आपकी राइवलरी के बाद जो आपके प्लेयर्स हैं वो आपस में खुशगपियाँ लगा रहे हैं, वो मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को उंगलें दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं हंसी मजाक उनका चल रहा है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्लेयर्स का आप इधर जनाब जिसे कहते हैं जंग का माहौल बना के बैठे हुए। अबे कितनी जंगें लड़ोगे बे हैं? यहाँ रह जाते हो। वो जंगें हैं जिसमें भैंस की आँख बंदा जख्मियों की इयादत भी नहीं कर सकता। बंदा कहता है ना सवाब का चलो काम है, जख्मी की इयादत ही कराते हैं, इसमें तो वो भी नहीं हो सकता। तो फ़ायदा क्या है ऐसी फोकी जंग का? जिसका जो दिल आता है बोल देता है। भाई आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट। वो तो मेरे भी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगी थी ना अफगान जलेबी वाली, लेकिन मैं 110% आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। अभी मुझसे लिखवा लो। मेरा एक भी अफगानिस्तान से रिलेटेड भाई जो मेरी वीडियोस देखता है माइंड नहीं करेगा। उसको पता है, उसको पता है कि इसका कंटेंट कैसा होता है। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये अपनी टीम की जो विनिंग है उसको एंजॉय कर रहा है। बात खत्म हो गई। ये कीड़ा ना पहले मेरे अंदर भी था, झूठ क्यों बोलूं, बाद में मैंने इसको मार दिया। फिर मैं कहा नहीं भाई, ये चीज़ें ज़रा और फ्रेम से भी ज़रा देखनी चाहिए, थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्ट से, ठीक है? तो ये ज़रा मेहरबानी करें, थोड़ा सा ना ज़रा हाथ होला रखें, एंजॉय करें अपनी विन को, ठीक है? वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो जिसको आप फ़ोटोशॉप में करके ना जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने अपने अपने ये जो पेजेस हैं, जो सो कॉल्ड तुम्हारा सार्केज़म है, सार्केज़म का ना मैं प्यो हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है ना? तो तुम लोग ये जो सार्केज़म के नाम पर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, जिस दिन मैंने तुम में से पकड़ के टैग करके करना शुरू किया ना, तुम लोगों ने भाग जाना है। तो थोड़ा सा ना ज़रा पब्लिक को हंसाओ, ह्यूमर अच्छा रखो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करो। जिसकी तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, लीडिंग विकेट टेकर है वो T20 इंटरनेशनल्स में, लीडिंग विकेट टेकर है वो T20s में। उसके T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं 10। उसकी T20 इंटरनेशनल्स में डबल हैट्रिक्स हैं, ठीक है? डबल हैट्रिक। उसके मोस्ट 4 विकेट हॉल हैं 10, ठीक है? और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उसके साथ हैं बाय द वे, ठीक है? उसने 100 T20 इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं अपने कंट्री के लिए। उसने 3rd मोस्ट मैचेस हैं उसके एज कैप्टन फॉर अफगानिस्तान। यू शुड रिस्पेक्ट हिम। वो दुनिया का बेस्ट स्पिनर है। दे आर अ रियली क्वालिटी साइड। क्रिटिसिज्म बाकी सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए मामला, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल पीपल। बस ये इतनी सी आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे भाई हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। आप जीतो, आप एंजॉय करो, सारा कुछ करो, बस एक सर्टन जो लाइन है ना आम पब्लिक से रिलेटेड, वो नहीं क्रॉस होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप इससे एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपके घर में आके आपको जैसे कहते हैं 2 छितर लगा कर तो इस चीज़ के ऊपर मनाने से रहा, ठीक है ना? बस खुश रहो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।